हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रिपल एस क्लासेस। आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। माई सेल्फ आमिर बशीर। टुडेज लेक्चर इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ वेक्टर्स। फॉर लेक्चर नंबर 1 and 2 एंड अदर मैथमेटिक्स लेक्चर्स आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज के इस लेक्चर को। देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पहले एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इफ ए बी सी डी इज अ रोम्बस हुज डायगोनल्स कट एट ओरिजिन ओ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस है हमारे पास ए बी सी डी। और क्या बोल रहे हैं? वो डायगोनल्स कट एट ओरिजिन ओ, जो इसकी डायगोनल्स है ये अंदर वाली, ठीक है, ये डायगोनल्स होती है। ये कट कर रही है कहाँ पे? ओ पे। अब हमें क्या निकालना है? ये ओ ए प्लस ओ बी, ऐसे, ठीक है, डायरेक्शन के साथ साथ। देखो, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, जो डायगोनल्स होती है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। जो diagonals of a rhombus bisect each other। इसका मतलब क्या है? जो ये ओ ए है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मतलब ये बराबर होगा ओ सी के। ऐसी जो ये ओ डी है ये बराबर होगा किसके? ओ बी के बराबर। ओके, अब हमें क्या निकालना है? अगर आप देखोगे यहाँ पे ओ ए वेक्टर में निकालूंगा। हाँ, अगर मैं खाली ओ ए लिख रहा हूँ उसका मतलब खाली मैग्नीट्यूड, लेकिन मैंने इसके ऊपर ये डायरेक्ट लाइन लगाई, इसका मतलब ओ ए वेक्टर मतलब यहाँ से मैंने लिया ओ ए। ये मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ? अगर मैं ऐसे लिखूँ ओ सी, लेकिन इसकी डायरेक्शन है ना उल्टी, मतलब नेगेटिव आएगा पहले, किसके बराबर निकलेगा? ओ सी। दिस नेगेटिव साइन कम्स बिकॉज ऑफ डायरेक्शन चेंज है, इसकी उल्टी डायरेक्शन है, ठीक है। इसका मतलब ओ ए किसके बराबर निकला? माइनस ओ सी। ऐसे ही ओ बी ज़रा बोलो किसके बराबर निकलेगा? ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ऐसे मैंने लिया, मैं ऐसे उल्टी डायरेक्शन में लूँगा ओ डी, उल्टी डायरेक्शन मतलब नेगेटिव साइन ओ डी। ओके, मतलब ओ ए मुझे निकला माइनस टाइम्स ओ सी, ओ बी मुझे निकला माइनस टाइम्स ओ डी। अब मुझे क्या निकालना है? ओ ए वैक्टर, क्वेश्चन की तरफ देखो, प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर, ये मुझे निकालना है। अब देखो ओ ए किसके बराबर है? माइनस टाइम्स ओ सी, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस यहाँ पे ओ बी है ना, ये किसके बराबर है? यहाँ पे माइनस टाइम्स ओ डी। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? माइनस ओ डी प्लस है अपना ओ सी प्लस अपना ओ डी, ठीक है। ओके, दिस ओ सी एंड दिस ओ सी, यहाँ से प्लस यहाँ से नेगेटिव कट, ओ डी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब इसका आंसर क्या निकला? 0 हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। पहले हम ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैं आपको ये ट्रिक से सिखाऊंगा। बहुत इजी है याद रखना, लेकिन ज़रूरी है याद रखना ये चीज़ें, ठीक है। आपको याद क्या रखना है? देखो एंगल्स क्या है इसमें, कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 एंगल्स का वैल्यू हमें याद रखना है, ठीक है। किन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। देखो करना क्या है, आपको सीधे लिखना है, पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 1, उसके बाद √3, उसके बाद 1। क्या रखना है यार? 0 1 1 √3 1, ठीक है। फिर डिवाइड में आपको क्या करना है? सबको डिवाइड करो, ठीक है, ऐसे। पहले मैं सिखाऊंगा किसका? साइन का, ठीक है, ये साइन थीटा का है। ओके, नीचे क्या करना है आपको बीच में से आना है। बीच वाला वैल्यू कौन है? ये वाला, ठीक है। इसको डिवाइड करना है आपको √2, ठीक है। फिर राइट साइड जाना है, डिवाइड करना है √2, लेफ्ट साइड जाना है, डिवाइड करना है √2।
0 को डिवाइड कुछ नहीं करना है, 1 को डिवाइड कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये वैल्यूज़ जो बन जाते हैं आपके, ये बन जाते हैं वैल्यूज़ आपके साइन थीटा के। सिंपल क्या करना है, पहले आपको लिखना है 0 1 1 √3 1, ठीक है। फिर डिवाइड में आपको बीच में पहले आना है, बीच में लिखना है पहले √2, उसके राइट साइड में खाली 2, उसके लेफ्ट साइड में खाली 2, ओके। फिर जो 0 का डिनोमिनेटर वो कुछ नहीं लिखना है, ऐसे ही लास्ट पे भी कुछ नहीं लिखना है, ओके। जो ये रेशियोज बन जाते हैं, ये किसके बन जाते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बन जाए, ये वैल्यूज़ बन जाते हैं साइन थीटा के, ठीक है। यहाँ पे क्या है अपना 0 डिग्री, यहाँ पे है 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे है 60, यहाँ पे 90, ओके। इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर। साइन 30 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। साइन 45 किसके बराबर है, 1/√2 के बराबर। साइन 60 √3/2। साइन ऑफ 90 किसके बराबर है, 1 के बराबर, ओके। अब जब कॉस पे आते हैं ना हम, कॉस को क्या करना है, उल्टा यही से लेना है, कॉस ऑफ थीटा, मतलब ये वाला वैल्यू लास्ट है ना साइन का, ये पहले लेना है ऐसे, ठीक है। डिवाइड में कुछ नहीं है, और जो सेकंड यहाँ पे सेकंड लास्ट है वो यहाँ पे सेकंड वैल्यू बनाना है √3/2, मतलब उल्टा करना है, ओके। 1/2 ये यही पे रहेगा 1/√2, ओके। फिर क्या आएगा 1/2, फिर लास्ट पे 0, ओके। हो गए कॉस के वैल्यू। इसका मतलब कॉस ऑफ 0 1 के बराबर, कॉस ऑफ 30, ये जो वैल्यूज़ है ये थीटा के वैल्यूज़ है, ठीक है। ये मैं ऊपर जो ये यहाँ पे लिए हैं 0 30 45, ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ है साइन थीटा के हैं, ओके। ऊपर के वैल्यूज़ थीटा के वैल्यूज़, ठीक है। इसका मतलब कॉस ऑफ 0 इज़ 1, कॉस ऑफ 30 डिग्री इज़ √3/2, कॉस ऑफ 45 इज़ 1/√2, कॉस ऑफ 60 इज़ 1/2 एंड कॉस ऑफ 90 इज़ 0। यहाँ पे बीच में आप देखोगे साइन ऑफ 45 ये किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 45 की किसके बराबर होता है, दोनों वैल्यूज 1/√2, ओके। अब देखो टैन थीटा, ये दोनों हो गए, आपको हो गया याद अच्छे से, ठीक है। टैन थीटा देखो, टैन थीटा का वैल्यू, टैन थीटा होता है बराबर, मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखूँगा साइड में, ठीक है। टैन थीटा होता है बराबर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा, ओके। मतलब अगर हमें निकालना होगा टेन ऑफ 0, टेन ऑफ 0 किसके बराबर होगा, साइन ऑफ 0 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 0, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है, खाली याद रखना है, मैं वैल्यू यहाँ पे लिखूँगा फिर टेन ऑफ थीटा, ठीक है। साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर। कॉस ऑफ 0 इज़ 1, 0/1 दैट इज़ 0। इसका मतलब टेन ऑफ 0 इज़ 0, इसका मतलब यहाँ पे 0 लिखना है, ओके। ऐसे ही फिर ये साइन ऑफ 0 था, अब हम अगला वैल्यू लेंगे। अगला वैल्यू क्या है, 30, टेन ऑफ 30 डिग्री, ये होगा साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 30 डिग्री। साइन 30 इज़ 1/2, 1/2 ऐसे है, डिवाइडेड बाई कॉस 30 इज़ √3/2, √3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर 1 डिवाइड बाई 2 इंटू रेसिप्रोकल करेंगे इसको, ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाई √3, 2 कैंसल, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई √3। इसका मतलब टेन ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर निकला, 1 डिवाइड बाई √3। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा फिर 1 डिवाइड बाई √3। ऐसे ही फिर ये बन जाएगा साइन ऑफ 45 डिवाइड बाई कॉस टेन ऑफ 45, टेन ऑफ 45 किसके बराबर निकलेगा, साइन 45 डिवाइड बाई कॉस 45, मतलब 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, वो निकलेगा 1 के बराबर, ओके। फिर ऐसे ही टेन 60 डिग्री, ये निकलेगा √3 के बराबर, ओके। अब आता है टेन 90, टेन 90 होता है अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि ये बन जाता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा टेन ऑफ, क्या लिखना है हमें, टेन ऑफ 90, ठीक है। इसका मतलब साइन ऑफ 90 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 90। अब मुझे बोलो साइन ऑफ 90 किसके बराबर है, साइन ऑफ 90 1 के बराबर होता है, ओके। कॉस ऑफ 90 0, 1/0 ये हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे ये क्या चीज़ है, ओके। आई होप आपको ये याद रहा होगा। अब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन, आप रिवाइंड कर सकते हो वीडियो को और देख सकते। फिर यहाँ पे सीधे आप देखो साइन ऑफ 0 के बराबर होता है। आपको ट्रिक ये याद रखनी है 0 1 1 √3 1, ठीक है। फिर 45 पे आना है बीच में से, फिर √2 लिखना है, उसके राइट साइड में 2 लेफ्ट साइड में 2, पहले कुछ नहीं लास्ट पे कुछ नहीं, ठीक है। फिर कॉस के वैल्यूज़ उल्टा करना है साइन के वैल्यूज़ को, ठीक है, लास्ट से आना है, ये बन जाता है साइन के वैल्यूज़। टेन के वैल्यूज़ डिवाइड करना है साइन और कॉस को, ठीक है। हो गया ये ट्राइगोनोमेट्रिक ट्रायंगल, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है इसके रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन होगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे,
आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं सीधे, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर्स को हम दो तरीके से प्रोडक्ट करते हैं। एक होता है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, जो वहाँ से निकलेगा वो स्केलर ही निकलेगा, ठीक है। अगर हम कुछ वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करते हैं या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, जो वहाँ से रिजल्टेंट आएगा वो आएगा स्केलर, ओके। ऐसे फिर वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट जैसे आता है ना, अगर हम मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे रिजल्ट वो निकलता है, वो निकला है मैट्रिक्स सी, ठीक है। या कुछ रियल नंबर, सपोज मेरे पास 2 रियल नंबर है, इसके साथ में एक और रियल नंबर मल्टीप्लाई करूँगा, इसको सपोज 3, 2 × 3 6, ये 6 भी रियल नंबर है। मतलब अगर मैं दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो मुझे निकलता है एक रियल नंबर ही। यहाँ पे वेक्टर्स में थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे दो तरीके का प्रोडक्ट होता है, एक होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में अगर हम दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है स्केलर, ओके। अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्रॉस, ठीक है। दो वेक्टर्स का मेरे पास ए और बी दो वेक्टर्स है, इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा कोई सी वेक्टर, वो वेक्टर निकलेगा, ठीक है, ना कि स्केलर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। इसका जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, या क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या चीज़ है, ठीक है। लेट सपोज दैट मेरे पास दो वेक्टर्स है, 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। ये दो वेक्टर्स मेरे पास है, ठीक है, ऐसे है दो वेक्टर्स। लेट सपोज दैट दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी, ठीक है। ये दो वेक्टर्स एक एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ, थीटा। लेट सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अब जो ये डॉट प्रोडक्ट है इन दो वेक्टर्स का, ए डॉट बी या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोसाइन ऑफ जो ये एंगल बनाते हैं बीच में। ये कौन सा एंगल है? थीटा, ओके। जो थीटा है इसका रेंज क्या है? मतलब ये लाई करता है, इज वैल्यूज विल लाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू पाई। मतलब जो थीटा है इसके वैल्यूज लाई करेंगे 0 और पाई के दरमियान। पाई क्या होता है? पाई होता है बराबर 180 डिग्री, ठीक है। लेट सपोज दिस इज ए लाइन। अगर हम इस लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं एंगल बनाना ऐसे, सपोज हम यहाँ पे एक लाइन पे पहुँच रहे हैं, ये क्या बन जाता है यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम कंटिन्यूसली अब वापस आएंगे इसी लाइन पे इस साइड से, ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ तक, यहाँ पे 90, यहाँ से भी 90, ये पूरी जो ये ऐसे मैं बना हूँ ये बनता है 180 डिग्री, ठीक है। ये पाई होता है 180 डिग्री के बराबर, ओके। थीटा का वैल्यूज लाइक करते हैं ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेसर इक्वल पाई। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, मेरे पास ए और बी है, ये किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ओके। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हम देखेंगे इस डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन देखो, जो ए डॉट बी अगर हम करते हैं ना, मैंने पहले बोला ये क्या होता है? स्केलर या एक रियल नंबर होता है, इज ए रियल नंबर। अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसी दो वेक्टर्स का, उनका जो डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, जो वहाँ से निकलेगा वो होगा एक रियल नंबर, ओके। एंड डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय, एंड दिस डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय, लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए, ये बराबर है सपोज a1i प्लस a2j प्लस a3k, और मेरे पास दूसरा एक वेक्टर है वेक्टर b, लेट सपोज दैट दिस वेक्टर इज b1i प्लस b2j प्लस b3k, ओके। अब अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है a डॉट b, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? वो होता है सिंपली बराबर a1 b1, ओके, प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, हो गया डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? दो वेक्टर्स का। पहले जो ये यूनिट वेक्टर आए हैं, ठीक है, इसके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है a1 b1, इसके बाद जो यूनिट वेक्टर j है इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है a2 b2, ऐसे फिर लास्ट पे a3 b3, हो गया डॉट प्रोडक्ट, ओके। ये हम एग्जाम्पल में अच्छे से देखेंगे ये डॉट प्रोडक्ट है क्या। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? अगर हमें ऐसा कुछ होगा a डॉट बी,
अगर ए डॉट बी ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ज़ीरो, उस टाइम हमें होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। मतलब अगर ए डॉट बी ज़ीरो होगा तो ए परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी को। मतलब ये दो वेक्टर्स ऐसे होंगे, ये ए वेक्टर होगा यहाँ पे ये बी वेक्टर होगा, ये आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ओके, अगर हमें किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये ज़ीरो है, इनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, वो इम्प्लाई करेगा हमें ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। अगर हमें उल्टा किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर वेक्टर बी, तो ये वापस ये इम्प्लाई करेगा ए डॉट बी ज़ीरो होगा उस टाइम, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है ए डॉट बी इज इक्वल ज़ीरो? सिंपली हमें कॉस ऑफ 90 किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 90, क्योंकि ये 90 डिग्री थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 इज़ ज़ीरो, ठीक है। और हमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है ए डॉट बी, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ज़ीरो, ये ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए ए डॉट बी किसके बराबर होगा ज़ीरो, ये इसका प्रूफ है, ठीक है। अगर समझ आए ठीक, अगर नहीं तो इसको लीव करो, बस आप जहन में इतना ही रखो, ए डॉट बी अगर ज़ीरो के बराबर होता है वो इम्प्लाई करेगा ए इज़ पर वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक है। उल्टा अगर मुझे दिया होगा क्वेश्चन में वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, उसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। बस अब ध्यान रखो, इस पर हम खूब क्वेश्चन करेंगे फिर, ठीक है। अगर हमें थीटा ही ज़ीरो दिया हुआ होगा, यहाँ पे थीटा क्या था हमें 90 डिग्री। अब अगर हमें थीटा ज़ीरो है, ठीक है, उस टाइम क्या है, उस टाइम होगा ए डॉट बी ये होगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। क्यों होगा ये, मैं यहाँ पे प्रूफ दिखाऊंगा, सिंपल प्रूफ। ए डॉट बी हमें किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी, यहाँ पे ए है, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ थीटा। लेकिन थीटा क्या है यहाँ पे ज़ीरो, कॉस ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर होता है, वो होता है 1 के बराबर, कॉस ऑफ 0 होता है 1 के बराबर, ठीक है। या आप ऊपर देख लेना आपने अच्छे से टेबल पढ़ा होगा, अब हाँ याद रहा होगा आपको। मतलब यहाँ पे 0 के बजाय 1 लिखो, ये किसके बराबर आएगा, ए डॉट बी आएगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, किस टाइम, जब थीटा होगा 0 के बराबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4, अब मल्टीपल अगर हमें करना होगा आई डॉट आई, ये होता है बराबर जे डॉट जे, ये होता है बराबर के डॉट के, ये होता है बराबर किसके बराबर 1 के बराबर, ठीक है। अगर इसी जगह हमें मल्टीप्लाई करना होगा आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट ए, वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर। और अगर आई का हम मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ या जे का मल्टीप्लाई करेंगे के साथ, ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, के का मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ, ठीक है, ये निकलता है बराबर 0 के, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपको किसी इक्वेशन में आ रहा है सीधे वो उसका 0 करो, ठीक है। लेट सपोज दैट आपको मल्टीप्लाई आ रहा है 2i डॉट 3j, ये किसके बराबर निकलेगा 0 के बराबर सीधे, ठीक है। आपको देखना ही नहीं उस टाइम। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। अब हम देखेंगे एंगल अगर निकालना होगा बिटवीन, यहाँ पे हमने देखा एंगल 0 होगा 90 होगा, ठीक है। अब हम एंगल अगर नहीं दिया होगा वो कैसे हम निकालेंगे, एंगल बिटवीन एनी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, वो किसके बराबर होता है। लेट सपोज दैट मेरे पास वेक्टर्स दो है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, मुझे इनके दरमियान एंगल निकालना होगा। हमें होता है कॉस ऑफ थीटा, ये होता है बराबर ए डॉट बी, ठीक है, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, ये होता है इसके बराबर। थीटा यहाँ पे किसके बराबर निकलेगा, विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी। ये मैं फंक्शन में अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। आप फिलहाल याद रखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब अगर हमें दो नॉन ज़ीरो वेक्टर से अगर हमें निकालना है इनके दरमियान एंगल, वो किसके बराबर होता है, हमें होता है कॉस ऑफ थीटा, ये होता है बराबर डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ओके, इसका मतलब थीटा निकलेगा मुझे बराबर कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसमें हम पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
यहाँ पे दो वेक्टर्स है ए और बी विथ मैग्नीट्यूड 1। देखो यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर्स मेरे पास है ए और बी विथ मैग्नीट्यूड 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है, 1 के बराबर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके बराबर है, 2 के बराबर। ओके, और मुझे एक और चीज़ दी गई है ए डॉट बी, ये है बराबर 1 के। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ऊपर क्या मैंने बोला, हमें होता है कॉस ऑफ थीटा, ये किसके बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, हमें वही से दिया गया है डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके बराबर है, 2। इसका मतलब कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर निकला, 1/2। देखो, विच एम्प्लॉइज कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। ज़रा मुझे बोलो कॉस के किस वैल्यू पे कॉस ऑफ, मुझे मैं थीटा का क्या वैल्यू दूं फिर कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू 1/2 निकले। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। या यहाँ पे आप सीधे बोल सकते हो थीटा के क्या मैं वैल्यू क्या डालूँ मुझे 1/2 निकले। सीधे अगर आप देखोगे ना कॉस ऑफ 60 डिग्री होता है 1/2 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब थीटा किसके बराबर निकलेगा, 60 डिग्री के। और 60 डिग्री को हम इन टर्म्स ऑफ पाई भी लिख सकते हैं। पाई किसके बराबर होता है, 180। 180 को मैं क्या डिवाइड करूँ, ये 60 निकले, 3 3 1 जार 3 6 जार 0 जार 60 डिग्री पाई/3। ठीक है, इसका मतलब जो थीटा है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री या पाई/3। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहते हैं इस क्वेश्चन का, आप ले सकते हैं। लिया, अब मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमें वैल्यूज दिए गए थे, इसने सीधे वेक्टर्स दिए हैं, हमें निकालना है एंगल। ओके, एंगल हमें निकालना है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है, ए किसके बराबर है मेरे, आई प्लस जे माइनस के, और बी किसके बराबर है, आई माइनस जे प्लस के। ओके, हमें निकालना है थीटा। थीटा के लिए हमें पता है कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ज़रा मुझे यहाँ पे बोलो ए डॉट बी किसके बराबर निकलेगा, ए डॉट बी यहाँ पे क्या है, आई प्लस जे माइनस के। ठीक है, डॉट बी, बी किसके बराबर है, आई माइनस जे प्लस के। ये मैंने ऊपर बोला ना, ये डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, सीधे जो आई इसका जो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट होगा, ये इसका कंपोनेंट होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट ही लेना है। ठीक है, आई का कंपोनेंट क्या है यहाँ पे 1, इसका क्या है जे का 1। ओके, प्लस यहाँ पे जे का क्या है 1 और यहाँ पे जे का क्या है -1। ठीक है, ऐसे फिर प्लस यहाँ पे के का कंपोनेंट क्या है, के का कंपोनेंट है -1 और यहाँ पे के का कंपोनेंट क्या है +1। सॉरी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेना है ये। ठीक है, यहाँ पे डॉट बीच में प्रोडक्ट करना है इनको, यहाँ पे भी -1 1। ठीक है, के का कंपोनेंट है ना 1, 1 × 1 = 1। ठीक है, फिर प्लस जे यहाँ पे है ना -1 है यहाँ पे, ये बन जाएगा -1 माइनस प्लस इज माइनस, मतलब मैं यहाँ पे लिखूँगा -1 सीधे। ऐसे यहाँ पे -1 × 1 इज -1, माइनस प्लस इज माइनस, ये आ जाएगा -1 -2 + 1, वो कितना बन जाएगा -1। ओके, मतलब ए डॉट बी किसके बराबर निकला, -1 के बराबर। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये किसके बराबर निकलेगा, ये मैंने बहुत डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। स्क्वायर रूट ऑफ जो कंपोनेंट्स होंगे उनका स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस इसका कंपोनेंट क्या है 1 स्क्वायर, ऐसे इसका -1 है -1 स्क्वायर, ये निकलेगा बराबर √3 के बराबर। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ज़रा देखो यहाँ पे 1 1 1, इसका मतलब ये भी निकलेगा √3। अब देखो यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर निकला मुझे, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू
ए डॉट बी किसके बराबर है, -1 के बराबर, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज़ √3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज़ √3। ये किसके बराबर निकला, इनको अगर ये बन जाएगा √3 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 3, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूँ 3 सीधे -1/3, ठीक है। इसका मतलब कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर निकला, -1/3। थीटा किसके बराबर यहाँ पे निकलेगा, कॉस इनवर्स ऑफ -1/3। बस हो गया आंसर, ठीक है। आ गया समझ, ज़रा थम्स अप करो कमेंट सेक्शन में अगर समझ आया होगा। अच्छे से करना ही नहीं है कुछ, सीधे फार्मूला में पता है। हमें पहले डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स लेना है। डॉट प्रोडक्ट्स क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का मल्टीप्लाई बीच में प्लस, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का मल्टीप्लाई बीच में प्लस, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे किया। ओके, फिर मैग्नीट्यूड वो मुझे वो पता ही है, वो हमने खूब डिस्कस किया है। वी वैल्यूज़ फिर पुट करने फार्मूला में, हमें निकलेगा यहाँ से आंसर। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है, ये फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i-2j + 3k एंड 3i-2j + k। ये आप खुद कर लेना, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, ठीक है। ज़रा करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, खाली मल्टीप्लाई करना है पहले और मैग्नीट्यूड। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। आई होप आप इसका सोल्यूशन, आप इसको सॉल्व करना, इसका सोल्यूशन कमेंट सेक्शन में डालना। तो अभी मैं जो अगला लेक्चर आएगा उसमें ये सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रोजेक्शन हमने अभी नहीं पढ़ा, प्रोजेक्शन हम पहले डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्शन क्या चीज़ होती है, ठीक है, क्लियर हो जा। कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। गाइज आई रिक्वेस्ट यू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, ताकि जो भी आपके डियर वंस घर पे हैं, कोई फैमिली मेम्बर ज़्यादा बुज़ुर्ग होता है, उनको तकलीफ़ ना पहुँचे, ठीक है, कुछ छोटे बच्चे होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, ये हमने डिस्कस किया एंगल बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, ठीक है। अब हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे। ये जो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ये होता है कम्यूटेटिव, मतलब a डॉट b होता है बराबर किसके, b डॉट a। क्यों, क्योंकि जो इसका रिजल्ट निकलता है वो होता है रियल नंबर्स आर कम्यूटेटिव। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, a डॉट b + c। ये कैसे खुलता है, सीधे a डॉट b + a डॉट c। यहाँ की कुछ चीज़ें जब हम करते हैं ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीपल, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे है a डॉट b + c, ये ऐसे खुलता है a डॉट b + a डॉट c। ओके, अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रोजेक्शन हम देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर a ऑन वेक्टर b, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, is given by projection of a vector a on b, ठीक है। जो ऑन होता है वो नीचे लिखना होता है, ये किससे सिंपली होता है, बराबर हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है a डॉट b, ठीक है, जिस पे प्रोजेक्शन होती है ऑन b है ना, इसका मैग्नीट्यूड नीचे लिखना है, बस ये हो गया। ये देता है हमें, क्या देता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, ठीक है। इसको हम देखेंगे क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पे है ना, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i - j ऑन द वेक्टर i + j, ये हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, हमें क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर a ऑन वेक्टर b, वो किसके बराबर होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई जिस पे होती है प्रोजेक्शन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे a, यहाँ पे क्या है i - j, इसकी प्रोजेक्शन निकालने की इस पे i + j पे, ठीक है। आप सीधे एग्जाम में लिख लेना, ऐसे सीधे मल्टीप्लाई कर लेना इन दो वेक्टर्स को, i डॉट j i + j, ठीक है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b जिस पे होती है प्रोजेक्शन i + j, इसका मैग्नीट्यूड। ओके, ये किसके बराबर निकलेगा, ज़रा करो प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, 1 × 1 = 1। ओके, फिर बीच में क्या आता है प्लस, हमें यहाँ पे क्या है -1, j का कंपोनेंट में देख रहा हूँ -1, ठीक है। यहाँ पे क्या है +1,
ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी है 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा 1, माइनस प्लस इज माइनस, यह आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, यह आ जाएगा 0 डिवाइड बाई √2। 0 के नीचे कुछ भी हो ये 0 निकलेगा, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन का क्या आंसर निकला, 0 हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। हो गई ये प्रोजेक्शन, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब होम असाइनमेंट मैंने रखा है आपको, फाइंड अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दिस वेक्टर, इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है किस पे, बी पे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये आप देखो, ये आप कर लेना, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालना है, ठीक है। तो भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। अब देखो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट निकालना है, मैं आपको निकाल के दूंगा। प्रोडक्ट क्या किसके बराबर निकलेगा, ए डॉट बी किसके बराबर निकलेगा, यह है 2i प्लस 3j प्लस 2k, 2i प्लस 3j प्लस 2k। इसका प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, i प्लस 2j प्लस k, ओके। ये किसके बराबर है, 2 × 1 इज़ 2, ठीक है, प्लस 3 × 2 इज़ 6 प्लस 2 × 1 इज़ 2, ये बन जाएगा 9। बस हो गया आपका काम। अब खाली इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसको डिवाइड करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, प्रॉपर्टीज हमने देखी, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, यह है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 एंड ए डॉट बी, इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 4 के बराबर है। अगर हम ऐसे देखेंगे ना, कोई प्रॉपर्टी ए माइनस बी, ठीक है, फिर जो वैल्यूज़ यूज़ करने हैं, ऐसे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमें पता होती है, इसका जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर इसका, ठीक है, ये हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर इनका जो इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इनका इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम लेंगे ए माइनस बी, ठीक है, डॉट ए माइनस बी, ये प्रॉपर्टी आप याद रखो, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है बराबर ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, इनका डॉट प्रोडक्ट, ये यहाँ पे माइनस है, ओके। ज़रा आप इसको खोलो, ये किसके बराबर निकलेगा, ये बन जाएगा ए डॉट ए, ठीक है, माइनस ए डॉट बी, ठीक है। फिर क्या है, माइनस बी डॉट ए, फिर लास्ट पे क्या है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बी डॉट बी, ओके। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको हम ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये है ए डॉट बी डॉट ए, इसको हम ए डॉट बी ही लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। ये बन जाएगा फिर -2 टाइम्स ए डॉट बी, ठीक है। ऐसे फिर लास्ट पे क्या है, ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर, बी डॉट बी एन आई, ओके। अब देखो वैल्यूज़ हमें क्या क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ 2, इसका मतलब ये बन जाएगा 2 स्क्वायर -2 टाइम्स ए डॉट बी किसके बराबर है, 4 के बराबर, -2 टाइम्स 4 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके बराबर है, 3 के बराबर, इसका स्क्वायर। बस हो गया क्वेश्चन। 2 स्क्वायर इज 4, -2 4s are 8 प्लस 3 3s are 9, ये किसके बराबर निकलेगा ये निकलेगा 5, ओके। अब देखो आगे, इसका मतलब हमें क्या निकला, मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर निकलेगा, ये किसके बराबर निकला, 5 के बराबर। इसका मतलब जो a माइनस बी हमारे पास है, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, ये किसके बराबर निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉजिटिव, ये ऐसे निकलता है प्लस माइनस, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वैल्यू इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे है ना ये मैग्नीट्यूड, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मैं √5 लूँगा, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ये कैलकुलेशन है, ये आप देखो, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी कैलकुलेशन कराई है, ओके। अब मैंने आपके लिए एक होम असाइनमेंट यहाँ पे रखा है, इफ़ ए इज़ ए यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, एंड x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये से दिया गया है, हमें क्या करना है, फाइंड मॉडुलस ऑफ x। आपको क्या करना है काम, सीधे इसको मल्टीप्लाई करना है, x डॉट एक्स, यहाँ पे क्या जब बन जाएगा फिर मॉड x स्क्वायर, ठीक है। फिर इस मॉड x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है आपको, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है इसका, ठीक है। बस इसका कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई खोलना है, जहाँ पे मैंने जिस तरीके से मैंने ये मल्टीप्लाई खोला ना, यहाँ पे
ये वाला, ठीक है। बस उसी तरीके से ये करना है आपको, ये आप करो आराम से। अगर हो रहा है ठीक, अगर नहीं हो रहा है मैं तो भी अगले लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। शो दैट द पॉइंट्स ए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, -2i + 3j + 5k, ऐसी बी है, सी है, ये 3 पॉइंट्स है, इनको हमें दिखाना है ये कोलिनियर है, ठीक है। अगर आप याद करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें मैंने 2-3 तरीके दिखाए थे कोलिनियर। अगर कोई कोई 3 पॉइंट्स हैं उनको ट्रायंगल कैसे हम दिखाएंगे या कोलिनियर कैसे दिखाएंगे, ठीक है। वहाँ पे 3 पॉइंट्स, वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज दैट दिस इज ए, दिस इज, हमें दिखाना है कोलिनियर है, ओके। लेट्स सपोज दिस इज बी, दिस इज सी, ओके। मैं ऐसे ही ले रहा हूँ एजम्पशन, या छोड़ो कन्फ्यूजन कर देगा क्रिएट आपके दिमाग में। हम सिंपली क्या काम करेंगे, हम निकालेंगे डिस्टेंस, जैसे वहाँ पे निकालते थे। इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, ए बी, क्योंकि हमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है 3 पॉइंट्स ए बी और सी, इनको मैं तब कोलिनियर बोलूँगा, या इनको मैं तब कोलिनियर बोल सकता हूँ जब मेरे पास होगा ए बी, ठीक है, प्लस बी सी। अगर ये लेंथ निकलेगी ए सी के बराबर, तब मैं इन 3 पॉइंट्स को बोल सकता हूँ ये कोलिनियर है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होगा, यहाँ पे क्या निकलेगा मुझे, ये वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, इसका मैग्नीट्यूड, ये किसके मैग्नीट्यूड के बराबर अगर होगा, ए सी के बराबर, तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो 3 पॉइंट्स है ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ये पॉइंट्स ए बी और सी एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी कोशिश पहले रहेगी हम ए बी वैक्टर निकालें। ज़रा निकालो ए बी वैक्टर, किसके बराबर निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ओके। शाबाश, निकालो। मैग्नीट्यूड निकालने से पहले हम पहले ए बी निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगा भी, लेकिन कन्फ्यूजन करेगा क्रिएट। ए बी मतलब पहले बी का फिर ए का, बी आई का कोऑर्डिनेट क्या है 1, और फिर आता है माइनस, ठीक है। यहाँ पे ए का आई का कोऑर्डिनेट क्या है -2, ठीक है, ओके। 1 - 2 क्या है आई, ऐसे हम करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट या एडिशन, ओके। ये मैंने कराया है पहले लेक्चर में। फिर आता है बीच में प्लस, ऐसे ही जे का वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे फिर आता है माइनस, फिर जे का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, ओके। फिर आता है प्लस, यहाँ पे क्या आएगा लेकिन जे, फिर आएगा प्लस, यहाँ पे ये वैल्यू 3, ओके। फिर माइनस यहाँ पे 5 के, ओके। ये किसके बराबर निकलेगा 1 माइनस एंड माइनस इज प्लस, 1 + 2 आई, ओके। या सीधे आप देखो 1 + 2 इज 3i, ये आएगा 3i, ओके। 2 - 3 किसके बराबर निकला -1, दैट इज -j, ओके। 3 - 5 दैट इज -2k। ये निकला मुझे ए बी वैक्टर। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है -1 प्लस -1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है -2 प्लस -2 स्क्वायर। ये होता है ना मैग्नीट्यूड। अगर समझ नहीं आ रहा है तो पहला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 2 है वो देखो पहले। 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस -1 स्क्वायर इज़ 1 -2 स्क्वायर इज़ 4। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 14, स्क्वायर रूट ऑफ 14, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे। ऐसे ये वेक्टर बी सी हम निकालेंगे, वेक्टर बी सी। देखो बी सी किसके बराबर हो गया, यहाँ पे देखो ना वेक्टर बी सी। पहले सी का कोऑर्डिनेट देखेंगे हम, सी का क्या है 7, आप यहाँ पे नज़र रखो, यहाँ पे, ठीक है। बी सी 7 - 1 आई, ओके। फिर बीच में प्लस, फिर इसके बाद के का वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, अरे यार सॉरी ऊपर चला गया अचानक। हम कहाँ पे, हम यहाँ पे, ओके। देखो के का वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे के का वैल्यू क्या है 2 माइनस अपना 2, ठीक है। फिर जे, फिर आता है प्लस, यहाँ पे जे का वैल्यू, सॉरी मैंने यहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे जे है ही नहीं, यहाँ पे जे एब्सेंट है, मतलब जे का वैल्यू क्या है 0, ये मैं लूँगा वैल्यू यहाँ पे 0, ओके प्लस। अब हमें के का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1,
यहाँ पे k का वैल्यू क्या है 3 माइनस अपना फॉर्मूला का और 3 k का, ओके, k कोऑर्डिनेट ये निकलेगा मुझे बराबर 7 - 1 इज 6, ये आ जाएगा -2j, ये जाएगा -4k। इसका मैग्नीट्यूड आप निकालो, BC का मैग्नीट्यूड किसके बराबर निकलेगा 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, ये किसके बराबर निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 6 इज 40, 56, 40 प्लस 16 इज 56। ओह ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 14 इंटू 4, 4 4 ज़ार 16, 1 के 4 1 ज़ार 4, हाँ 56। इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे 4 इंटू 14, ठीक है, ये क्या बन जाएगा फिर 4 बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू ये 14 अलग, ठीक है, ये स्क्वायर रूट कैंसल, ये बन जाएगा 2 रूट 14, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने ऐसा क्यों किया ये आपको यहाँ पे समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना 14 फिर लास्ट में हमें कंपेयर करना है, एडिशन करना है ना फिर लास्ट पे, इसीलिए। अब मैं आ रहा हूँ AC पे, ज़रा AC वेक्टर आप निकालो। AC वेक्टर किसके बराबर निकलेगा, यहाँ पे देखो AC मतलब 7 माइनस 2 दैट इज़ +2, ये बन जाएगा I, ठीक है, फिर बीच में प्लस, उसका वैल्यू कुछ नहीं है J का, ये आ जाएगा फिर -3, ये आ जाएगा -3j, ओके। फिर क्या है प्लस यहाँ पे -1, k का वैल्यू यहाँ पे है -5, ये +5 है क्योंकि फार्मूला का बीच में माइनस, ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है, ये बन जाएगा किसके बराबर 7 + 2 इज़ 9i, ये बीच में है -3j, ये बन जाएगा -6k, ठीक है। ये निकला मुझे AC वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, वो किसके बराबर निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर इज़ 81 प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस 6 स्क्वायर इज़ 36, ओके। इधर देखो ये किसके बराबर निकलेगा 81 + 9 इज़ 90, 90 प्लस 36 इज़ 126, ठीक है ना, ये बता 90, हाँ 126, ओके। 126 को आप कन्वर्ट करो, ऐसे ही √14 आना चाहिए कुछ, मतलब 14 को कुछ मल्टीप्लाई करो, वो आना चाहिए 126, ज़रा 9 करो, 9 4 ज़ार 36, 9 1 ज़ार 9, हाँ ये आ रहा है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 9 × 14, ओके। जो ये 9 है, 9 को मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि क्यूरीज आने के कारण मैं ही भी कन्फ्यूजन दूर करूँगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना फिर 3 स्क्वायर, इसको मैं अलग रूट यहाँ पे दे सकता हूँ, ओके। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14, स्क्वायर रूट कैंसल, ये बन जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14, ओके। ये क्या निकला मुझे AC। अब आप देखो मैग्नीट्यूड ऑफ AB किसके बराबर निकला मुझे √14, मैग्नीट्यूड ऑफ BC किसके बराबर निकला मुझे 2√14, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ AC ये किसके बराबर निकला मुझे 3√14। ज़रा आप देखो, अब ये जो AC का मैग्नीट्यूड है ना, ये किसके बराबर 3√14। अगर आप इन दो का ऐड करोगे 2√14 प्लस 1√14, ये कितना बन जाएगा 3√14, मतलब ये किसके बराबर निकल रहा है AB का मैग्नीट्यूड प्लस BC मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये किसके बराबर था हमें √14 प्लस 2√14, ये बन जाए 3√14, मतलब ये AC के बराबर निकला, हाँ। इसका मतलब क्या है हमें, इसका मतलब है AB मैग्नीट्यूड प्लस BC मैग्नीट्यूड, ये किसका बराबर निकला हमें AC मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, ठीक है, ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। आई होप आपको ये समझ आएगा। हमने क्या किया, हमने पहले ये वेक्टर AB निकाला, फिर वेक्टर BC निकाला, फिर वेक्टर AC निकाला। वेक्टर्स निकालने के बाद उनका मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद लास्ट में हमने देखा
ये जो ए सी का मैग्नीट्यूड है ये इन दो के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने होम असाइनमेंट रखा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आप ये ट्राई कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल, ये वही से दे रहा है, ये ए बी सी ऐसे कोई होगा, कुछ होगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये दे रहा है, वही से ट्रायंगल है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर्स, सपोज यहाँ पे आई ये वेक्टर है, यहाँ पे बी का ये वेक्टर है, सी का ये वेक्टर है, ठीक है। देन ए ट्रायंगल ए बी सी इज, हमें बोलना है ये ट्रायंगल फिर क्या है, क्या वो आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल्ड है, या नन ऑफ दीज है, ठीक है। आइसोसेलेस आपको पता होगा, दो साइड्स बराबर, इक्विलेटर तीनों साइड बराबर, राइट एंगल्ड एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख लेना, हो रहा है ठीक, नहीं हो रहा है मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा आराम से, ठीक है, आप टेंशन मत लो। ओके, बस इतना ही इस लेक्चर में डिस्कस करना था। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी इसको इस डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने डिस्कस किए इस लेक्चर में, पूरा जो पेपर होगा वो इसी में से आएगा, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती है, ऊपर नीचे मतलब यहाँ पे मैंने ये दो वेक्टर्स लिए, वहाँ पे कुछ और वो लेता होगा, ठीक है। बस खाली ये चीज़ें अप्लाई करनी है वहाँ पे, बस। थैंक यू सो मच, गुड बाय।